वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? कृषि क्षेत्र पर। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात प्रथम पंचवर्षीय योजना की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 के बीच। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने देश के कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया? वर्ष 1900। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर ओलंपिक खेलों की है, तो भारत का प्रदर्शन ओलंपिक खेलों में क्या रहा, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे ये देश का पहला ओलंपिक प्रदर्शन बन गया। भारत ने 1920 के ओलंपिक में पहला दल भेजा। भारत ने पहला दल कब भेजा है? वर्ष 1920 में। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में जीता और 1956 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में नाबाद रही। हॉकी में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को में था। 1952 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहलवान केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता। मिल्खा सिंह एथलेटिक में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवकलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नवकलेबारा उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार जगन्नाथ मंदिर में पुरी में 3 हिंदू देवताओं के लकड़ी के रूपों का एक प्रतीकात्मक मनोरंजन है। नवकलेबारा उत्सव पहली बार 1575 ईस्वी में मनाया गया था। नवा का अर्थ नया है और कालेबरा का अर्थ शरीर है। नवकलेबरा शुभ दिन के आधार पर 8 वर्ष, 16 वर्ष या 19 वर्ष में मनाया जाता है। 20वीं शताब्दी में मंदिर में 1912, 1931, 1950, 1969, 1977, 1956 में नवकलेबारा उत्सव मनाया गया। जो पिछला नवकलेबारा उत्सव है वर्ष 2015 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है? द्रव स्थितिकी। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हाइड्रोस्थितिकी भौतिकी की वो शाखा है भौतिकी की वो शाखा है जो आराम से तरल पदार्थों के गुणों से संबंधित है। यह विशेष रूप से एक तरल पदार्थ में दबाव से संबंधित है। यह डूबे हुए शरीर पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया जाता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत और तैरते पिंडों के संतुलन से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? वर्ष 1951। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था और पहले संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या है? 7.35 से 7.45 तक। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मानव शरीर की पीएच का स्तर 7.35 से 7.45 होती है। पीएच का मतलब हाइड्रोजन की क्षमता है। पीएच स्केल वो पैमाना है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। यदि पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा और यदि पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और यदि पीएच का मान 7 के बराबर है तो वो उदासीन होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल ने किया था। इसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी हैं। 1923 में इलाहाबाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा है। अंग्रेजों ने काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेताओं को पकड़ लिया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को 1927 में फांसी दी गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? 164। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत और कानूनी आधार प्रदान करता है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका 164वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तारापुर बिजली संयंत्र भारत में बनाया गया पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा? भीष्म साहनी। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भीष्म साहनी हिंदी भाषा के एक भारतीय लेखक हैं। उन्हें उनके प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के लिए जाना जाता है। तमस 1947 के भारत विभाजन के दंगों पर आधारित एक उपन्यास है जिसे उन्होंने रावलपिंडी में देखा था। तमस ने साहित्य के लिए 1975 साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता और तमस को 1987 में गोविंद निहलानी द्वारा एक टेलीविजन फिल्म में बनाया गया था। भीष्म साहनी को 1998 में साहित्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में कब आया? वर्ष 1927। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में ब्रिटिश सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के एक श्वेत आयोग था। भारत में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? सीमेंट। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को विकसित किया गया किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है। जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग ने किया था। जेम्स गोसलिंग को जावा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध परिसर है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा डिजाइन किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। सांची स्तूप मोटिफ की विशेषता है जिसे 200 रुपए के नोट में भी देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? कोलकाता। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कहा जाता है भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इसे कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में स्त्री केसर है एक मादा जनन अंग। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्त्री केसर एक फूल का मादा जनन अंग है जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। स्त्री केसर का कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना है। अंडाशय अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है जिससे ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। परिपक्व अंडाशय एक फल होता है और परिपक्व बीजांड एक बीज होता है। पराग पुंकेसर नामक फूल के नर भाग द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार $12,000 प्रति वर्ष है वे कहलाते हैं अमीर। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की आय प्रति व्यक्ति 2016 तक $12,000 से अधिक है उन्हें अमीर देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनसैट 1B कब चालू किया गया था? 1983। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनसैट 1B क्या है? एक भारतीय संचार उपग्रह है। 1983 में यूएसए के स्पेस शटल द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इनसैट 1B को 30 अगस्त 1983 को प्रमोचित किया गया। यह जुलाई 1990 तक चालू रहा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का नाम क्या है? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का नाम क्या है? ऑपरेशन शक्ति। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें परमाणु परीक्षण 2 की है। ये क्या है? परमाणु परीक्षण 2 के भारतीय सेना में भारत द्वारा किया गया 5वां परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला है। यह राजस्थान के पोखरण परीक्षण श्रेणी में आयोजित किया गया था। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 मई 1998 को किया गया था। ये जो परमाणु परीक्षण 2 है ये कब किया गया था? 2 मई 1998 को किया गया था। पोखरण 2 का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। यह भारत द्वारा किया गया परमाणु परीक्षण का दूसरा उदाहरण है। पहला परीक्षण कूट नाम जिसका स्माइलिंग बुद्धा था मई 1974 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? बाइनरी। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आंकड़ों को एक
कंप्यूटर में बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह द्वि आधारी संख्या एक संख्या है जो केवल दो प्रतीकों को व्यक्त करती है, आमतौर पर 0 या 1। प्रत्येक अंक को बिट या बाइनरी अंक कहा जाता है। बिट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बिट बाइनरी अंक का, बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 2016, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नीति आयोग ने 2016 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत की। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2016 के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। यह भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक वार्षिक प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो है स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अब बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मूल प्रस्ताव को वीटो करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तन्यता बिना टूटे, खींचे या प्लास्टिक रूप से विकृत होने की किसी पदार्थ की क्षमता होती है। यह धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता होती है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। तन्यता एक स्थायी विकृति है जो तनाव परीक्षण में टूटने के साथ होती है। धातुओं का वो गुणधर्म जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। त्रावणकोर वर्तमान केरल के शाही परिवार से निकटता संबंध रखते थे। 1904 में उन्हें कैसर हिंद स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारत का पहला उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया। सर बार्न्स पीकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? अक्टूबर 2005, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आरटीआई अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भारत का प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी का पता लगाने के लिए कर सकता है जो उनके जीवन को बेहतर बना सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 12 मई 2005 को पारित किया गया था। इस अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और आरटीआई अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2003, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक राष्ट्रीय सरकार की योजना है जो देश भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती है। यह योजना पहली बार 2003 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर कब सम्राट बना? 1556, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अकबर 1556 में मुगल वंश का सम्राट बना। उन्होंने 1556 से 1605 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। दीन ए इलाही 1582 में अकबर द्वारा पेश किया गया एक धर्म था। अकबर के शासन के दौरान पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। यह सम्राट हेमचंद्र और अकबर की सेना के बीच हुआ। बैरम खान के नेतृत्व में मुगलों ने निर्णायक रूप से लड़ाई जीती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? मलाला यूसुफजई, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं। 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार साझा किया। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें होता है? त्रयंबक पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गोदावरी नदी त्रयंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। अब गोदावरी नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लगभग लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई और क्षेत्रफल के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है।
पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदियां बाएं किनारे की इसकी प्रमुख सहायक नदियां, यानी बाएं से मिलने वाली नदियां पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी नदियां हैं। जबकि प्रवर, मंजीरा, मनेयर नदियां दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी नदी पर बने प्रमुख बांध जायकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, बबली परियोजना, श्री राम सागर बांध, ओरिंगा मैंग्रोव वन गोदावरी डेल्टा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? 1121, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर यूनेस्को की है। यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? 4 नवंबर 1946। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पुरस्कार 2019 मिला? 6, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये गोल्ड मैन पुरस्कार है क्या? गोल्ड मैन पुरस्कार पर्यावरण पुरस्कार जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने वाला दुनिया का सबसे प्रमुख पुरस्कार है। यह 6 बसे हुए महाद्वीपों क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लोगों को। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? मध्य प्रदेश, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक बांध है। यह चंबल नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर बांध एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी। गांधी सागर बांध द्वारा बनाया गया जलाशय इंदिरा नगर जलाशय हीराकुंड जलाशय के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया? 1859, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने 1859 में पूरी तरह से दबा दिया। अब 1857 के विद्रोह से संबंधित इंपॉर्टेंट बिंदु। 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत के इतिहास में एक प्रमुख घटना है। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद थे। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। अंततः 1857 के विद्रोह को 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत का प्रशासन नियंत्रण अंग्रेजी ताज को सौंप दिया गया। गंभीर अपराध करने वालों को सभी को छोड़कर सभी भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक पता है जिसका उपयोग वेब संसाधन के नाम की पहचान करने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक वेब पता है जो वेब पेज को दर्शाता है। URL को इंटरनेट एड्रेस और वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नर्मदा भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? विषाणु, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हेपेटाइटिस ए विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। हेपेटाइटिस ए विषाणु दूषित भोजन या दूषित पानी पीने या किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है। जिगर की बीमारी हेपेटाइटिस सी के कारण होती है। हेपेटाइटिस ए एक संक्रामक रोग है। हेपेटाइटिस ए का टीका एक टीका है जो हेपेटाइटिस ए को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? यकृत, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पाचक रस है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस निकलता कहाँ से है? यकृत से निकलता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। मानव का यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत अमाशय के दाहिनी ओर स्थित है। यकृत का मुख्य कार्य पित्त वर्ण का उत्पादन और अमोनिया और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसके अलावा अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागान है। पचे हुए भोजन के पोषण तत्व छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से
आपको आंसर बताना है। तो ये थे आज के आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।